हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत केस में सीबीआई को बहुत सारी चीजें अब मिलती जा रही हैं, इसीलिए मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। ड्रग्स पे बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यह खबर है पोस्टमार्टम से जुड़ी हुई। एम्स की फॉरेंसिक जांच टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें साफ साफ नहीं बताई गई हैं, अधूरी हैं। दरअसल डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने एबीपी न्यूज संवाददाता से बात की है और उन्हें यह बताया कि मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी जानकारी उन्हें चाहिए, जो मुंबई की लोकल टीम के जरिए कूपर अस्पताल से उन्होंने मांगी है। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इंद्रजीत राय इस समय मौजूद हैं और डिटेल्स के लिए। इंद्रजीत, डॉक्टर सुधीर गुप्ता से आपकी बातचीत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ अधूरापन उन्हें लगा है जो उन्होंने आपके साथ शेयर किया, जरा दर्शकों को बताइए। ये देखिए, डॉक्टर सुधीर गुप्ता से अभी मेरी कुछ देर पहले बात हुई। उनका साफ कहना था कि जो भी चीजें मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौजूद होनी चाहिए, उसमें से काफी चीजें इसमें मिसिंग है, जिसके लिए हम लगातार जो हमारी लोकल सीबीआई टीम है उसके जरिए कूपर अस्पताल के उन डॉक्टरों के हम संपर्क में हैं जिन डॉक्टरों ने इसका सुशांत का पोस्टमार्टम किया। उसमें विसरा से लेकर के बहुत सारी जो इंटरनल ऑर्गन्स की कंडीशंस थी, उसके बारे में कुछ साफ नहीं लिखा है। डेथ के टाइम के बारे में इन्होंने साफ नहीं लिखा था। दोबारा सप्लीमेंट्री पोस्टमार्टम रिपोर्ट इन्होंने मंगवाई। तो दूसरी जो सबसे अहम बात डॉक्टर गुप्ता ने कही, वो ये कहा है कि हमने जो भी मटेरियल मांगा है सीबीआई की लोकल टीम से, हम उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। हमने उनसे सवाल किया कि आपने कौन कौन से मटेरियल मांगे हैं। उन्होंने कहा कि बॉडी जहां पर पड़ी थी, हमने वहां का वीडियो टेप मांगा है, हमने वहां के फोटोग्राफ्स मांगे हैं, हमने पूरे रूम की वीडियोग्राफी कराने के लिए उनसे कहा है कि आप हमें पूरे रूम के ब्लैंक खाली रूम की वीडियोग्राफी करके दीजिए, जिससे हम ये अनुमान लगा सके कि ऑटोप्सी की फाइंडिंग और इस वक्त जो बॉडी पड़ी थी उसमें क्या कोरिलेशन हो सकता है। लेकिन एक चीज उन्होंने साफ की कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें जो हमें चाहिए वो नहीं है। यानी इंद्रजीत, एक सवाल और खड़ा होता है, क्या अगर सारी चीजें नहीं है पुलिस के डॉक्टर्स के पास उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और सुधीर गुप्ता की टीम उससे अगर संतुष्ट नहीं है, क्या ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले है, किसी चीज को छुपाने की कोशिश है? क्या इस तरफ भी इशारा मिलता है सुधीर गुप्ता से बात करके? जी देखिए, ये तो जब भी मेडिकल डेथ इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें बहुत सारे एंगल, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं और निश्चित तौर पर सुधीर गुप्ता भी देखेंगे। लेकिन ये बात साफ है, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल जरूर किया कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जो मुंबई पुलिस के जांचकर्ता थे उन्होंने कूपर अस्पताल से स्पष्टीकरण क्यों नहीं मांगा, क्योंकि जो जांचकर्ता होते हैं उन्हें पता होता है कि उनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्या चाहिए। जांचकर्ता पोस्टमार्टम रिपोर्ट की टेक्निकलिटी से कोई मतलब नहीं होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्हें वो तथ्य चाहिए होते हैं जो जांच में उनका सहयोग करे। तो डॉक्टर गुप्ता का कहना था कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ऐसे कई सारी फॉरेंसिक जांच की है। इंद्रजीत, क्या शक जाता है कि आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है? जी देखिए, इसके बारे में अभी उन्होंने कोई जानकारी हमसे साझा नहीं की है। हमने जरूर उनसे ये सवाल पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी हमें वक्त दीजिए, हम जब तक सारी चीजें देख नहीं लेते इस नतीजे पर हम नहीं पहुंच सकते। अभी जाहिर सी बात है, उन्होंने कूपर अस्पताल से सारी डिटेल्स मांगी हैं और जब तक रिपोर्ट्स उनके पास नहीं आएंगी तब तक वो भी कुछ बयान देने की स्थिति में नहीं होंगे। लेकिन इंद्रजीत राय, मैं ये समझना चाहती हूं, क्या डॉक्टर सुधीर गुप्ता से जब आपने बात की तो उन्होंने इस बात को माना कि चैलेंजिंग होगा अब, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कुछ अधूरे, उसको अगर कहा जाए तो शायद बेहतर होगा, कुछ अधूरे सबूत, कुछ अधूरी जानकारियां ही उनके हाथ में आएंगी और उनसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना क्या बड़ी चुनौती होगी एम्स के 4 डॉक्टर्स के बोर्ड के सामने? जी देखिए, बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती नहीं, बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि बॉडी इस वक्त है नहीं। सीन ऑफ क्राइम का जो फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, एनालिसिस हुआ, वो 48 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने कराया। उस वक्त तक बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इनके पास सिर्फ एक चीज है, वो डॉक्टर हैं 5 जिन्होंने उस बॉडी का पोस्टमार्टम किया और वो रिपोर्ट है जिसके आधार पे ये एक एक सिरा पकड़ के और उस पे आगे बढ़ेंगे। तो बिल्कुल आपने ये बात सही कही कि इनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कहीं ना कहीं डॉक्टर गुप्ता की बातों में ये चीजें झलक रही। जी चलिए इंद्रजीत, आप नजर रखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रहे हैं। सुधीर गुप्ता, उनकी टीम को अभी तक जो जानकारी मिली है मुंबई पुलिस से पोस्टमार्टम के बाबत, उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो कुछ और जानकारियां चाह रहे हैं कूपर अस्पताल के उन डॉक्टर से जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था। आगे बढ़ते और बढ़ते हमारी आज की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की ओर, क्योंकि अब इस पूरे मामले में
ड्रग्स का एंगल सामने आ गया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को सफेद पाउडर के लिए मार दिया गया? सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में एंट्री से कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या सुशांत को सफेद ड्रग्स की साजिश के जाल में फंसाया गया था? ये जो सफेद ड्रग्स की साजिश का जाल है, ये हम क्यों कह रहे हैं आपको समझना होगा। दरअसल एबीपी न्यूज ये कुछ सवाल पूछ रहा है। ये सवाल मैं एक एक करके आपके सामने रख रही हूं। दरअसल सुशांत का जो अकाउंट है, सारे पेमेंट उस अकाउंट से जो भी दिन के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं वो सब ऑनलाइन पेमेंट किया जाता था। लेकिन बावजूद इसके रोज 20,000 रुपए कैश सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। और उसी के आधार पर ये कुछ सवाल हैं जो हमने आपके लिए तैयार किए हैं। क्या हैं ये सवाल? 5वें सवाल पर फिलहाल हम पहुंच गए। क्या सुशांत की कॉफी में ड्रग्स मिलाई जाती थी? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या सुशांत को ड्रग्स की लत लगाकर डिप्रेशन में भेजा गया? ड्रग्स का एंगल आया ही इस वजह से है क्योंकि जब सारे पेमेंट ऑनलाइन हो रहे थे तो फिर 20,000 रुपए कैश रोज क्यों निकाला जा रहा था? कहां खर्च किया जा रहा था? क्या खरीदा जा रहा था? ये ड्रग्स का जो एंगल है, इसमें कटघरे में रिया चक्रवर्ती हैं। क्या रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी? क्या रिया का भाई भी ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ था? क्या रिया किसी के इशारे पर सुशांत को यह ड्रग्स देती थी? सबसे बड़ा सवाल यही है क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट मिली है रिया चक्रवर्ती और जया साहा के बीच, उनकी साथी है, उनकी पीआर मैनेजर है जया साहा, उस व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड चैट्स को जो कि माना जा रहा था कि रिया ने डिलीट कर दिए थे, वो रिट्रीव किए हैं जांच एजेंसियों ने। और उसमें जया साहा के साथ जो बातचीत हो रही है उसमें ड्रग्स का जिक्र है, ड्रग्स को देने की बातें हैं, किस तरीके से दिए जाते हैं इसका भी जिक्र किया गया है। तो ये ड्रग्स की एंट्री हो गई है सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में। और सवाल बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि सारा खर्चा, उसका पेमेंट ऑनलाइन सुशांत के अकाउंट से, लेकिन एटीएम से रोज 20,000 रुपए कैश निकाले जा रहे थे। आखिर क्यों? किसके लिए? क्या खरीदा जा रहा था रोज इन 20,000 रुपए से? क्या सुशांत को चोरी छिपे ड्रग्स देती थी रिया? क्या सुशांत की कॉफी में ड्रग्स मिलाई जाती थी? अभी सुमित जिस चैट का जिक्र कर रहे थे यहां पर, जो डिलीट रिया चक्रवर्ती की तरफ से कर दिया गया था लेकिन जिन्हें बाद में रिट्रीव किया गया है जांच एजेंसियों की तरफ से, उसमें दरअसल कुछ इसी तरीके की बातें कही गई हैं कि कॉफी में 2-3 बूंद मिला कर दे दो, उसके बाद 30-40 मिनट रहने दो अकेले में। तो इससे कहीं ना कहीं ये सफेद जहर का जाल जो है वो बहुत गहरा बना हुआ नजर आ रहा है। सुमित बिल्कुल, फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए लगातार इस खबर पर नजर है। अपने रिपोर्टर से बात करेंगे और कुछ खास मेहमान भी होंगे कि क्या ड्रग्स के चक्कर में, क्या सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर ऐश करने के चक्कर में ये पूरा खेल हुआ। ब्रेक के उस पार फिर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के इस पूरे केस के बारे में। कुछ खास रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। मनोज, इस पूरे मामले में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी सामने आ गया है, ड्रग्स के वेब चैट्स भी सामने आ गए हैं और यह देखकर लग रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे पर ऐश करने की तैयारियां चल रही थी या ऐश हो रहा था, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। क्या सिर्फ यही बात है, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत का खेल खत्म किया गया होगा? जी बिल्कुल, देखिए सुमित, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन ईडी ने की है या फिर सीबीआई ने की है और जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की अकाउंट की डिटेल सामने आई है, उससे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि जो पैसा था वो रिया ज्यादा खर्च करती थी बशर्ते सुशांत सिंह राजपूत के। और अब जिस तरीके से अब एक और एजेंसी इस मामले में जुड़ने जा रही है, आपको बता दें कि 11 बजे से दिल्ली के हेडक्वार्टर में एनसीबी के ऑफिस में डायरेक्टर मीटिंग ले रहे हैं इसी मामले को लेकर के, क्योंकि उनको एक चिट्ठी जो थी वो ईडी ने लिखी है और इसी मामले को लेकर के उनकी मीटिंग चल रही है। तो अब रिया की मुश्किलें कहीं ना कहीं और भी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जहां सीबीआई एक तरफ रिया से सवाल करेगी ही, काफी लंबी सवालों की फहरिस्त होगी सीबीआई के पास, वहीं अब एनसीबी भी जो है अब रिया से सवाल करेगा कि आखिरकार जो ये चैट थी उस चैट के पीछे का सच क्या है। क्या वाकई में रिया जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी और खुद भी लेती थी? सबसे बड़ा सवाल ये है कि तमाम सवाल हैं जो आप भी बता रहे हैं, ये आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके सामने रख भी रहा है बाकायदा ग्राफिक्स के तौर पर कि वो कौन कौन से सवाल जो रिया चक्रवर्ती के सामने रखे जा सकते हैं। देखिए, रिया जो है उनको समन भी किया जा चुका है, लेकिन रिया कहां है उनका कोई अता पता भी नहीं है और फिलहाल ड्रग्स वाला एंगल भी इस पूरे मामले में आ गया है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, हेडलाइन रोककर वो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो पोस्टमार्टम सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था, क्या वो ठीक हुआ था?
इसको लेकर एम्स की फॉरेंसिक टीम ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उस पर सवाल खड़े हो गए हैं और एम्स की टीम का यह कहना है कि जो जानकारियां उनको दी गई वो तमाम जानकारियां अभी भी अधूरी हैं। हेड डॉक्टर हैं एम्स के सुधीर गुप्ता फॉरेंसिक के, उनसे बात की है मेरे सहयोगियों ने। तो पहले ये जानते हैं कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता जो इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं, एम्स के जो 4 डॉक्टर्स का बोर्ड बनाया गया है उसके हेड हैं, उनके मन में जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत की सामने आई और जो एविडेंसेस सामने आए उसे लेकर क्या कुछ सवाल हैं। तो दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ कहां है ये समझिए जरा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई जानकारी अधूरी है, ये कहना है डॉक्टर सुधीर गुप्ता का। आगे एबीपी न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर गुप्ता ने यह भी बताया कूपर अस्पताल से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस पर अपने सवालों के जवाब मांग लिए हैं इन लोगों ने। मेडिकल डेथ जांच की जानकारी भी कूपर अस्पताल से मांगी गई है। क्राइम सीन के टेप भी मांगे गए, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग मांगी गई है जो अभी तक एम्स की टीम को नहीं दी है कूपर हॉस्पिटल ने। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता एम्स की जांच टीम के हेड है और उनके रहते हुए ऐसे तमाम बातें हैं जो अभी भी छुपी हुई हैं। और इस वक्त हमारे साथ सुरजीत सिंह राठौर जो कि मुंबई करणी सेना के मुखिया हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। और सुरजीत सिंह राठौर साहब वही शख्स हैं जिन्होंने मदद की थी रिया चक्रवर्ती की कूपर अस्पताल में और उन्हीं की मदद से रिया चक्रवर्ती आखिरी बार सुशांत सिंह राजपूत को देख पाई थी, उनके मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को देख पाई थी। सुरजीत सिंह, मैं ये जानना बहुत जरूरी है इस वक्त आपसे और मैं चाहूंगा आप बताएं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या आपको लगा जब आपने पिछली बार हमसे जुड़े थे एबीपी न्यूज से, तो आपने बताया था कि वो उनके शरीर पे हाथ रख के बोली सॉरी बाबू, आपने कहा कि वो सॉरी क्यों बोली, इसको लेकर आपके मन में संशय पैदा हुआ जी। पर यह भी तो हो सकता है कि आप किसी के जाने के बाद माफी मांगते हैं कि अगर मुझसे आपसे कोई गलती हो गई हो जीवन में, जब तक मैं आपके संपर्क में रहा या रही, तो मैं माफी चाहती हूं। उस सॉरी बाबू से आपके मन में संदेह क्यों आया, यह जानना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल मुझे मन में संदेह आया। आज आप देख रहे हैं कि वो अगर उस पल की अगर मैं सोचता हूं तो हो सकता है कि वो सोच रही हो, इसलिए बोल रही हो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड थी, अगर मैं उसके साथ होती, क्यों उसने 8 तारीख को उससे संपर्क में नहीं थी, तो वो ये सोच रही होगी कि चाहे अगर आज मैं यहाँ इसके साथ होती तो ये दिन मुझे देखने को नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से ये सुशांत सिंह जी के परिवार की तरफ से ये जब उसको आरोपित घोषित किया गया था, फिर बार बार में न्यूज में भी मैंने देखा कि जो पैसों का लेन देन रिया चक्रवर्ती ने किया, सुशांत के परिवार से उसने अलग करने की कोशिश की, मतलब हर तरीके से जैसे मैंने सोचा समझा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती उन कातिलों से मिली हुई है, उन लोगों से मिली हुई है जिन लोगों ने सुशांत को मारा था, जिन लोगों ने सुशांत की हत्या की है। तो मुझे लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती भी इन लोगों से मिली हुई है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुरजीत, बगैर किसी सबूत के आप ये कह रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है। आप कह रहे हैं उनकी हत्या की गई है और रिया चक्रवर्ती उनसे मिली हुई है। तो कौन लोग हैं और हत्या क्यों की गई है वो भी बता दीजिए, किन पे शक है आपको? संदीप सिंह मुझे वहां से क्यों निकाला, उसको क्या हो गया, क्यों डर गया था मेरे से संदीप सिंह, क्यों तक अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों बाहर नहीं आता? वो कहता था कि मैं सुशांत का दोस्त हूं, जो दोस्त होता वो छुपा हुआ क्यों है? मैं आज उस परिवार के साथ खड़ा हूं, सुशांत सिंह के परिवार के साथ। जो सच था वो मैंने दुनिया को बताया, जो मैंने देखा वो दुनिया को मैंने बताया। मैं खड़ा हूं, अगर सीबीआई मेरे से पूछताछ करेगी मैं कूपर हॉस्पिटल में जाऊंगा, मैं वो डीप फ्रीज की तरफ भी बताऊंगा, कैसे हम गए वो सब चीज बताऊंगा। सिर्फ हमें न्याय चाहिए। सुशांत के हत्यारों को सलाखों के पीछे हमें डलवाना है क्योंकि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसको मारा गया है। सुरजीत जी, आम व्यक्ति को कूपर अस्पताल में जाने में दिक्कत होती है और खासकर मोर्चरी में जहां पे पोस्टमार्टम हुआ हो। आप कैसे पहुंच गए वहां तक, आपको एक्सेस कैसे मिला? आप तो घर में साथ में थे नहीं, आप ना परिवार के सदस्य थे, आप तो करणी सेना के मेंबर हैं, आप कैसे बॉडी तक पहुंच गए सुशांत की? हमारा भाई था सर, राजपूत था, वो राजपूत हमारा भाई था। आज पूरे देश में करणी सेना उसके लिए लड़ रही है, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, पूरा देश उसके साथ लड़ रहा है, पूरे देश की करणी सेना उसके साथ लड़ रही है। हमें न्याय चाहिए।
नहीं, सुरजीत राठौर जी, ठीक मैं वहां है, गया, न्याय पूरे हमें देश को permission चाहिए। मिली। मैं भी न्याय देखना चाहता था सुशांत ना सिंह कि राजपूत वाकई के लिए पूरा देश मांग रहा है। सुरजीत सिंह राठौर जी, अब मुझे लगता है उसी दिन का जिक्र करते हैं जिस दिन आपने रिया चक्रवर्ती को देखा था, जिस दिन का जिक्र आप बार बार करते हैं कि कैसे रिया चक्रवर्ती पहुंची, उन्होंने सुशांत के शव पर हाथ रखकर सॉरी बाबू कहा। उस दिन रिया चक्रवर्ती की बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, क्या लग रहा था? रिया चक्रवर्ती टूटी हुई लग रही थी आपको, रो रही थी, बिलख रही थी? बिल्कुल इमोशनल थी। हाँ। इमोशनल थी, बार बार अपने भाई से मिल रही थी, गले मिल रही थी, इमोशनल थी वो, ये सच है, वो इमोशनल थी। अब वो दिखावा कर रही थी, क्या कर रही थी, मेरे से दिखावा कर रही तो वो उसका है, लेकिन इमोशनल थी वो। उसको पता भी था कि ये करनी सेना से, ये राजपूत है, सुरजीत सिंह, और करनी सेना से भी है और फिल्म प्रोड्यूसर भी है, तो वो मेरे सामने दिखावा कर रही होगी, डर चुकी होगी मेरे से, लेकिन वो कर रही थी, इमोशनल भी थी। सॉरी बाबू उसने बोला चेस्ट पे हाथ रख के। और नहीं तो सॉरी बाबू भी आपके डर की वजह से बोला क्या? मेरे दिल में सॉरी बाबू भी आपके डर की वजह से बोला क्या कि सुरजीत सिंह राठौर सामने खड़े हुए हैं, सुरजीत सिंह राठौर के सामने दिखावा मेरे डर करने से के क्यों लिए सॉरी बोलेगी? बाबू मेरे बोला? उसने गुनाह किया है, उसने कोई गुनाह किया है जी, उसने गुनाह किया है, गुनाह किया है। क्यों छिपी है रिया चक्रवर्ती? बाहर आई है ना, वो तो गर्लफ्रेंड थी। नहीं, पर सुरजीत भाई सुनिए, हम एक लाइव टीवी चैनल पर बैठे हैं, आप भी एक जिम्मेदार हिंदुस्तान के नागरिक हैं और ये भी एक जिम्मेदार न्यूज चैनल है। अगर रिया चक्रवर्ती ने कत्ल किया है, करवाया है, तो कानून उसको सजा देगा। पर हम ये जानते हैं सुरजीत कि रिया चक्रवर्ती जो है वो बाकायदा ईडी के सामने पेश हुई, वो मुंबई पुलिस के सामने पेश हुई और वो उसके बाद सीबीआई के साथ भी पेश होंगी, उन्होंने कह दिया उनके वकील ने। आप सब्र करिए, रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसेगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप अभी बने रहिएगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। और बड़ी खबर यह है कि जिस प्रवर्तन निदेशालय ने सुशांत केस में जया साहा को पूछताछ के लिए बुलाया था, अब यह भी जानकारी आ गई है कि जया साहा से पूछताछ क्यों होगी। बड़ी जानकारी यह है कि सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से करीब 62 लाख रुपए KWAN क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी में गए थे। तो फिर लाखों रुपए इस कंपनी के अकाउंट से रिया और शोभित के अकाउंट में गए, मतलब पहले सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से पैसे इस कंपनी के अकाउंट में गए और फिर इस कंपनी के अकाउंट से पैसे जो हैं वो रिया और रिया के भाई शोभित के अकाउंट में पहुंच गए। जया साहा से पूछताछ इसलिए क्योंकि वो क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट में कंसल्टिंग मैनेजर हैं। सीधे रुख करते हैं, ओम प्रकाश तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश, एक और पैसे के हेरफेर का ये मामला जिसमें जया साहा से पूछताछ, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जया शाह से ड्रग मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया है। ईडी सूत्रों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो पैसों का लेन देन है, ईडी उसकी उसकी जांच कर रही है और लिहाजा उसी मामले में पूछताछ होनी है। ईडी को जो अभी तक की जांच के दौरान पता चला है उसके मुताबिक 21/4/2020 को रिया के खाते में पैसे गए थे, 4/7/2020 को रिया के खाते में पैसे गए थे, 25/4/2020 को शौविक के खाते में गए थे। ये पैसे क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट के जरिए NEFT और दूसरे रिसोर्सेज के जरिए आए थे। जया शाह इसकी मैनेजर रही हैं। लिहाजा ईडी पूछना चाहता है कि उन्होंने पैसे क्यों दिए, क्योंकि जब रिया से पूछताछ हुई थी रोमाना, तो रिया ने अपनी पूछताछ के दौरान ये कहा था कि उनके टैलेंटिंग मैनेजमेंट के भी पैसे उनको मिले हैं। लिहाजा ईडी ने अब जया शाह को नोटिस किया है कि ये पैसे उन्हें क्यों दिए गए और सुशांत ने उन्हें पैसे क्यों दिए थे। और ये दूसरा इंसिडेंट है जब ईडी को मिला है कि जिसमें पहले सुशांत के खाते से पैसे गए और फिर रिया के खाते में पैसे आए रोमाना। तो ओपी, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि क्या इस जया साहा को समन जाएगा या नहीं जाएगा, केवल पूछताछ होगी, इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, जया शाह को सम्मन जा चुका है। अच्छा, जया शाह को ईडी सम्मन जारी कर चुकी है, लेकिन लेन देन के मामले में पूछताछ के लिए, अच्छा, ना कि ड्रग मामले में पूछताछ के लिए। जी, तो ये जो पैसे का लेन देन है, जो उनकी क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उससे पैसा गया है रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक के अकाउंट में, वो छानबीन ईडी कर रहा है इस पूरे मामले में। धन्यवाद ओम प्रकाश। तो सुन रहे थे आप, ओम प्रकाश तिवारी बता रहे हैं कि ये सारी जो पूछताछ है वो दरअसल ड्रग रिलेटेड मामले को लेकर होगी, पैसे के लेन देन को लेकर फिलहाल किसी तरीके का कोई समन ईडी ने नहीं भेजा है।
ड्रग्स के मामले में नहीं भेजा है, जी। पैसे के, क्योंकि ईडी के कार्य क्षेत्र में पैसे का लेन देन आता है। उस पैसे के लेन देन को लेकर जया शाह को नोटिस जा चुका है, समन जा चुका है। लेकिन जो ड्रग्स में बात आ रही है, जो व्हाट्सएप चैट में बात आ रही है, वो चीज शायद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनसे जानना चाहे आगे जाके। ईडी का जो कार्य क्षेत्र है वो पैसे के लेन देन की जांच का है, और ऐसे में ये 62 लाख रुपए जो क्वान, जो टैलेंट एजेंसी है, उसको जो सुशांत के अकाउंट से भेजे गए थे, और फिर इस एजेंसी के अकाउंट से वो पैसे भेज दिए गए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के अकाउंट में। तो ये पैसे के लेन देन को लेकर ईडी की पूरी जांच। छोटा सा ब्रेक फौरन लौट रहा है, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो लगातार सुशांत सिंह राजपूत मामले में अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस बीच एक और बड़ी खबर जानिए। बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बॉडी है उसे एम्बुलेंस से ले जाने वाले अक्षय ने एबीपी न्यूज से बात की है। अक्षय का कहना है कि एम्बुलेंस का किराया किसी सैम नाम के आदमी ने दिया था। हालांकि पुलिस वालों ने कूपर अस्पताल में संदीप सिंह से यह कहते हुए मिलवाया था कि पैसा वही देंगे, लेकिन पैसे सैम नाम के आदमी ने दिए थे। यह कहना है अक्षय का, जो उस एम्बुलेंस में सुशांत सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर घर से कूपर अस्पताल गया था। सुशांत सिंह मौत मामले में एक और नया खुलासा हुआ, और वो खुलासा ये है कि संदीप सिंह, जो खुद को सुशांत का दोस्त बताता था, वो सुशांत की मौत वाले दिन वहां पर पहुंचा। उसके अगले दिन जब उनका क्रीमेशन हो रहा था वहां पर मौजूद था। एम्बुलेंस को जो बुलाया गया था जब सुशांत की डेड बॉडी को निकालने के लिए, तो वो वहां पर मौजूद था। उसी ने एम्बुलेंस वालों से बात की है, और उसके बाद भी 2-3 दिनों तक एम्बुलेंस वालों से बात होती रही है। आखिर क्या ये माजरा है? अक्षय जो उस एम्बुलेंस को लेकर के वहां पर सुशांत के घर गए थे, सुशांत की डेड बॉडी को लेकर के आए थे ऊपर अस्पताल तक। अक्षय हमारे साथ में है। अक्षय, एक कॉल वो रिकॉर्ड चल रहा है, कॉल सीडीआर जिसमें निकला है, उसमें संदीप सिंह आप लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है। अगर 14 तारीख को डेड बॉडी आप ले आए थे अस्पताल, तो फिर उसके बाद क्यों बात? सर, हमको तो ना पुलिस वाले ने हायर किया था, हम पुलिस वाले के हायर के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। तो हम उधर गए, और जिस दिन मैं उस दिन मैं उधर गया कुपर हॉस्पिटल में जब मैं पहुंचा तो बॉडी वगैरह उनका पंचनामा वगैरह सब चालू था, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सब चालू था। तो जो हमारे ऑफिसर है उनका मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया था, बंद हो गया था मोबाइल। तो मेरे मोबाइल से उनने क्या किया, अक्षय, क्योंकि उनको मैंने मेरा मोबाइल दिया, उन्हें बोले मेरे को पंचनामा के लिए उनके सिस्टर को बुला के लेने का है, और वो संदीप सिंह कौन है वो मुझे पता नहीं था, क्या है क्या नहीं वो मुझे कुछ पता नहीं था। तो उस मतलब मेरे मोबाइल से उसको फोन किया और उनको बुला के ले लिया। और जब ऑफिसर ने हमको बोला भाई आपका बिल इनसे लेना है, तब मैं उनसे कॉन्टेक्ट करते रहे। तो सबसे पहला सवाल कि आपको जब आप जो सुशांत के घर पे डेड बॉडी लेने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान कॉल किसने किया था? पुलिस ने, संदीप ने? पुलिस ने किया था मुझे फोन। हाँ, अमूमन बाकी मामलों में पुलिस ही बुलाती है। टोटल हमको पूरा बैंड्रा से लेके पूरा बैंड्रा का हमको पुलिस ही करता है फोन। ठीक है। हाँ। उसके बाद जब आप वहां पर पहुंचे तो उसके बाद आपको ये किसने कहा कि कूपर अस्पताल ले जाओ, क्योंकि और भी जो है हीरानंदानी अस्पताल पास में है? नहीं, वहाँ नहीं बोले हमको जो हायर करते, हमको जो काम बताते, हम उसके ऊपर ही अटल रहते। जो हाँ, पुलिस वाले ने बोला आप गाड़ी में डालो, गाड़ी में से आप डायरेक्ट ऊपर हॉस्पिटल आप लेके जाओ, बस हमको इतना। ठीक है। और उस दौरान जब आपने बॉडी को वहां पर उतारा, उस दौरान आपने पैसा नहीं लिया? नहीं, उस दिन हमको पैसा नहीं मिला। हमको पुलिस वाले ने बोला आपका जो भी पेमेंट है एम्बुलेंस का, उनसे सामने बात करा के दिए। बोले अब आप जो है आपका एम्बुलेंस वाले से आप बात कर लो, पेमेंट का जो भी है। तो उन्हें वो सर, मुझे नाम नहीं मालूम उनका, तो जो सर है तो वो बोले भाई आप मुझे ये नंबर है मेरा, ये नंबर पे मुझे आप व्हाट्सअप कर दो बिल, मैं आपको बिल पेड कर दूंगा। हाँ। वो बिल आपने कितने दिनों बाद जो है व्हाट्सएप? मैंने कुछ 2-3 दिन के बाद ही उसको मैंने शायद व्हाट्सएप किया मैंने। इसके बीच में क्या संदीप, जो जिनका आप उस समय आप कह रहे हैं आपको नाम नहीं पता, जो पुलिस वालों ने मिलवाया था, उस बीच में उन्होंने अपने आप भी आपको फोन किया है? नहीं, मैंने खुद फोन किया था उनको, मेरे बिल के लिए, मेरे पैसे के लिए। हाँ। लेकिन आपने अपने आप नहीं किया? नहीं, उनने मैं उनको पहचानता भी नहीं, वो संदीप सिंह करके। कल वो उनका चल रहा था तो मैंने उनको देखा हो, तो मैंने उनको बोला सर मेरा बिल दे दो, तो बोले ठीक है सर मैं आपका बिल दे दूंगा।
बस इसके लिए मैंने उनको 1-2-3 बार मैंने उनको फोन किया हो। और अभी जो आपने दिखाया है कि आपने बाकायदा बिल उनको व्हाट्सएप भी किया, व्हाट्सएप भी किया हो, और मुझे 8-9 दिन के बाद, 7-8 दिन के बाद, 9 दिन के बाद मुझे बिल हो बैंड्रा में आके, उनके कोई फ्रेंड थे, उनने आके मुझे इधर फोन करके मेरे को 8,000 रुपए का पैसा था, वो किसने दिया था? संदीप ने अपने आप दिया था या किसी और ने? कोई दूसरे थे वो, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ। मुझे इधर इधर बुलाए, मैं वहाँ गया, बैंड्रा चौकी के पीछे एक शॉट करके बीएमसी है, उधर गया मैं, उधर जाके मैंने उनको वो बिल कैश पेमेंट ले लिया मैंने। मतलब आप लोगों की संदीप से जब बॉडी लेकर आए हैं उसके बाद से कोई मुलाकात भी नहीं हुई? कुछ नहीं मुलाकात, मैं पहचानता भी नहीं वो संदीप क्या नाम उनका, मैं भूल जाता हूँ, संदीप सिंह, उनको मैं पहचानता भी नहीं हूँ, कौन है क्या है उनको मैं जानता भी नहीं हूँ। बस तो ऐसे में अब आप क्या कहेंगे जो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अरे एम्बुलेंस वालों से क्यों बात कर रहे थे, ये तो जो संदेह के घेरे में है, कुछ गड़बड़ है, क्या कहेंगे आप? मैं तो वही बोल रहा हूँ सर, मेरा बिल के लिए मैंने उनके लिए पेमेंट के लिए मैंने उनको फोन किया था। मेरे को पुलिस वाले बोले बाबा आपका जो भी बिल है आप इनसे बात कर लो, एक कोऑर्डिनेट करके आप जो, तो उन्होंने बोले मेरे को कोपर हॉस्पिटल में आपको बिल मिल जाएगा, आप मुझे बिल आपका व्हाट्सएप कर दो। और उस टाइम तो ये आप सुन रहे थे एम्बुलेंस ड्राइवर को, बात कर रहे थे अंकित गुप्ता, बता रहे थे कि संदीप सिंह ने उनको क्यों बार बार फोन किया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस पे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। बगैर वक्त गवाए सीधे आपको मुंबई ले चलते हैं मेरे सहयोगी मनोज वर्मा के पास, जो इस वक्त डीआरडीओ के गेस्ट हाउस पर है। मनोज, क्या अपडेट है वहां पर, क्या हालचाल है? जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन है वो जारी है, और सुबह से ही जो लोग हैं उनसे पूछताछ चल रही है। सिद्धार्थ पिठानी अंदर है, उसके अलावा नीरज अंदर है। नीरज के अलावा भी 2 लोग गाड़ी में थे, वो देख नहीं पाए कि आखिरकार कौन थे, लेकिन पूछताछ लगातार चल रही है। अभी सीबीआई की 2 टीमें निकली हैं, और हमारे संवाददाता अजय दुबे उस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं कि आखिरकार वो गाड़ी कहाँ जाती है, ये अभी देखना होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है सीबीआई की वो लगातार जोर शोर से चल रही है। जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच तेजी से बढ़ रही है, लेकिन गुत्थी सुलझेगी कब, इसका इंतजार देश कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।